जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं टीएथ टर्म या कोई भी पार्टिकुलर टर्म। शुरू से नहीं, वो तो आपको आता ही निकालना, लास्ट से निकालना। अगर किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में 20 टर्म है तो स्टार्टिंग से 5वां टर्म निकालना, 10वां टर्म निकालना, ये सबको आता है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि शुरुआत स्टार्टिंग से तो कोई भी निकाल लेता है यार। फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस भी हम लोग वहीं तक किए हैं, अभी अभी तक जो भी किए हैं वो स्टार्टिंग से ही हो रहा था बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी एक्सपेंशन में हमसे लास्ट से कोई टर्म पूछ दे कि अंतिम से 20वां टर्म पूछो, अंतिम से 5वां निकालो, अंतिम से दूसरा निकालो, अंतिम से 10वां निकालो, तो उस सिचुएशन में हम कैसे क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे, बट मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आइए जानते हैं कैसे निकालेंगे। पहले ये समझते हैं कि अंतिम से निकालना, स्टार्टिंग से निकालना, ये क्या होता है। बच्चों हमारे सामने पहला, यानी अगर मान लो हमारा एक्सपेंशन ऐसा हो, मान लो, है ना, मान लो कि अपना ये है a प्लस बी के पावर 4। ओके, तो आप सबको पता है कि 5 टर्म हो गए इसके पास। क्या होगा? a के पावर 4 होगा, 4 इंटू ए क्यू बी होगा, और 6 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, फिर 4 इंटू ए बी स्क्वायर क्यूब होगा, फिर बच्चों b के पावर 4 होगा, ये होगा। तो ये मैं इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि तुम समझ लो। ऐसी क्वेश्चंस में बच्चे हमारा थ्योरी भी छिपा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि स्टार्टिंग का दूसरा टर्म, दिस इज T2, है ना, दिस इज बच्चों सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग से दूसरा टर्म है। फिर से समझो, ये स्टार्टिंग से दूसरा टर्म है। और अगर तुम्हें ये बोला जाए कि अंतिम से, लास्ट से, इस एक्सपेंशन के लास्ट में जो दूसरा टर्म है वो बताओ, यानी लास्ट से अगर काउंटिंग गिनती किया जाए तो दूसरा टर्म कौन होगा, ये बताना है। तो आप ही बताओ मुझे कि ये जो टर्म बनेंगे ये भी कहलाएगा बच्चों सेकेंड टर्म कहलाएगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड। लेकिन ये इंड से कहलाएगा, या इसे ही तुम ये बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड फोर्थ। फोर्थ क्यों होगा अभी? फोर्थ क्यों होगा? हाँ, फोर्थ ही होगा। दिस इज कॉल्ड फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। स्टार्टिंग मतलब बच्चों ये कहानी है स्टार्टिंग कि अगर आप किसी को, किसी एक्सपेंशन को लिखते हो और उससे, उस एक्सपेंशन में तुम अंतिम से टर्म पूछ रहे हो कि बताओ अंतिम से दूसरा टर्म। इसी सवाल में हम तुमसे ये, इस एक्सपेंशन में मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि आप अंतिम से हमें दूसरा टर्म बताओ, लास्ट से दूसरा टर्म, तो क्या बताओगे? 4ab का हो, ए बी क्यू, 4ab क्यू, ये मेरा लास्ट से दूसरा टर्म हुआ। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को ये पूछा होता कि स्टार्टिंग से चौथा टर्म बताओ, तो आप फटाफट फॉर्मूला लिखते T4, है ना, T4। तो लिखते भाई 4C3, पहला वाले को दूसरे वाले को 3 देंगे और पहले वाले को 3 में से कम कर देंगे, ऐसे। लेकिन अब तुम फंस गए, सर स्टार्टिंग से तो ठीक है, एंडिंग से पूछ दिया तो फॉर्मूला नहीं बता रहे हो। फॉर्मूला नहीं, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, फॉर्मूला भी होगा। तो बच्चों जो मेरा अंतिम से कोई पार्टिकुलर टर्म है, वो टर्म कहीं ना कहीं शुरू से भी किसी ना किसी प्लेस पे रहा ही होगा। तो अगर हमें लास्ट से वो टर्म निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, इस एक्सपेंशन को, इसी एक्सपेंशन को बच्चों हमें घुमा देना है थोड़ा सा, है ना। अगर हमें ये चाहिए तो आपको फॉर्मूला कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसी को घुमा दो। घुमा दो मतलब इसमें जो पहले था वो पीछे कर दो और पीछे था वो पहले कर दो, और अब पुनः इसे जैसे इसे तोड़े थे वैसा ही कर लो। हमने एक्सपेंशन को चेंज नहीं किया, केवल ये कर दिए जो पहले था वो पीछे चला जाएगा और जो पीछे था वो पहले चला जाएगा, यानी अब गिनती रिवर्स ऑर्डर में होना चालू होगा। तो इस एक्सपेंशन में जो हम स्टार्टिंग से गिन रहे होंगे, इस एक्सपेंशन में
स्टार्टिंग से जो गिन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इस एक्सपेंशन में रिवर्स ऑर्डर में चल रहा होगा, इस एक्सपेंशन में रिवर्स ऑर्डर में चल रहा होगा। जो इस एक्सपेंशन में हम स्टार्टिंग से गिन रहे होंगे क्या होगा, सबसे पहले B4 होगा, है ना, फिर 4AB क्यूब होगा, क्योंकि सारा का सारा B को मिलेगा, A को कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर B को 3 मिलेगा, A को 1 मिलेगा, फिर बच्चों 6A स्क्वायर B स्क्वायर होगा, और फिर 4A क्यूब इंटू B होगा, और फिर जाकर के A के पावर 4 होगा। तो तुम जो इसे देख रहे हो, है ना, जो ये अब जो है ये बच्चों सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये हो गया इन एक्सपेंशन B प्लस A के पावर 4, दिस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड इन एक्सपेंशन A प्लस B के पावर 4। कहानी समझो, यही थ्योरी हमने समझा दिया आपको। मतलब ये कि अगर हम किसी एक्सपेंशन के अंतिम से किसी खास टर्म को खोज रहे होंगे तो हमें करना क्या है, उस एक्सपेंशन को घुमा देना है। घुमाने का मतलब ये हुआ रिवर्स कर देना है। यहाँ जो चीजें हैं उसे रिवर्स कर दो, जो पहले है पीछे ले आओ, पीछे है पहले ले आओ। अब इसी एक्सपेंशन के जैसा इसे ब्रेक कर दो, तो अब ये अब उसी ऑर्डर में टूटना चालू होंगे। तो पहले B पे रूल लगना चालू होगा, तो B पहले आना चालू हो जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद A चालू हो जाएगा आना। तो इस प्रकार से जो मैं एक्सपेंशन लिखूंगा, ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन दोनों एक्सपेंशन सेम है, बट देखो जो चीजें यहाँ है वही चीजें हैं। बट रही बात पोजीशन का, तो जो इसमें सेकेंड प्लेस पे है इस एक्सपेंशन में बच्चों, इस एक्सपेंशन में वही चीजें इस एक्सपेंशन में सेकेंड ही नंबर पे है बट लास्ट पे है, और जो इस एक्सपेंशन में वही चीज स्टार्टिंग से है सेकेंड प्लेस पे, वही चीज इस एक्सपेंशन में ही है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कुछ ये पूछा जाए, है ना, अगर हमें ये पूछा जाए कि pth टर्म फ्रॉम, चलो एक्सपेंशन ये ले लेते हैं ना, पहले एक्सपेंशन लिख लो भाई, एक्सपेंशन ले लो, चलो ना भाई आ जाओ, ax प्लस by के पावर, ये एक्सपेंशन ले लो बच्चों। इसमें अगर पूछा जाए pth टर्म, है ना, इसमें अगर पूछा जाए pth टर्म फ्रॉम एंड इन एक्सपेंशन ax प्लस by के पावर n, दिस इज इक्वल टू, सब कुछ वही रहने दो, अब क्या कर दो ना, दिस इज, इसी को भी लिखो pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। जो pth टर्म इस एक्सपेंशन के अंतिम से लेना है वही pth टर्म इस एक्सपेंशन से, दिस इज इक्वल टू pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन एक्सपेंशन। तुम क्या कर लो, यहां एक्सपेंशन को घुमा दो, तो ये हो जाएगा by पहले आ जाएगा और x पीछे आ जाएगा, और ये हो जाएगा n। यही मेरा बच्चा, यही आपका गुरु मंत्र है, यही आपका गुरु मंत्र है। मतलब जो टर्म हमें किसी एक्सपेंशन का अंतिम से चाहिए वही टर्म हमें उस एक्सपेंशन का रिवर्स करने के बाद स्टार्टिंग से मिल जाएगा। फिर से कहानी समझो, जो एक्सपेंशन हमें, मतलब जो टर्म हमें किसी एक्सपेंशन में अंतिम से चाहिए उसी टर्म को हम स्टार्टिंग से निकाल सकते हैं। खाली एक्सपेंशन में जो टर्म्स लिए गए हैं उनका ऑर्डर रिवर्स कर लो, बाकी कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं करना है। समझ में आया? चलो ठीक है। जैसे एक बच्चा वाला एग्जाम्पल, बच्चा वाला है ना, बच्चा वाला एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपको पूछा जाए, मान लो इन एक्सपेंशन, लो ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x की पावर 15
फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम इंड, छठा टर्म इंड से चाहिए। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम ये करने वाले हैं, हमें पता है कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम इंड है ना, फ्रॉम इंड इन एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस 2/x के पावर 15। इस एक्सपेंशन में हमें छठा टर्म इंड से चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिक्स्थ टर्म जो होगा, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ये जो होगा वो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन एक्सपेंशन, रिवर्स कर दो, 2/x के प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 15। इस एक्सपेंशन का जो स्टार्टिंग का छठा टर्म होगा, वही वैल्यू, वही टर्म इस एक्सपेंशन का अंतिम से छठा टर्म होगा। और हमें ये निकालने आता है यार, बोलो नहीं आता है क्या? हमें ये निकालने आता है क्या? बोलो। ओ क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं? बोल यार, कुछ तो बोल। बोलो इसका छठा टर्म क्या लिखाएगा? 15C5। वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, क्या बोल रहे हो, क्या तूने दिल जीत लिया। इसका छठा टर्म लिखना है, यानी यहाँ जो भी लिखना है उससे कम देना है। और यही मिलेगा सेकेंड वाले को, सेकेंड मतलब एक्स स्क्वायर को मिलने वाला है बच्चों 5, और फर्स्ट वाले को 2/x के पावर मिलने वाला है 15 - 5, यानी कहा जाए तो 15C5 और 2/x के पावर 10, और यहाँ हो जाएगा x के पावर 10, यानी ये आपका आंसर बन गया बच्चों। तो आपको कुछ ही नहीं करना है, जब भी वो किसी खास टर्म को स्टार्टिंग से पूछे, मतलब किसी खास टर्म को स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से पूछे, मतलब क्या करो तुम उसको रिवर्स कर दो, एक्सपेंशन को, एक्सपेंशन के टर्म्स को आगे वाला को पीछे कर दो, पीछे वाला को आगे कर दो, और फिर उस एक्सपेंशन में तुम स्टार्टिंग से उस टर्म को गिन लो, सेम हो जाएगा। कैसे हुआ है पहले मैंने एग्जांपल आपको करवाया है, उसके बाद बात की है बच्चों। अब इस पे आपका बहुत ही खूबसूरत सा सवाल एक मेंस में आ रखा है, 2 सवाल आए हैं, लेकिन एक आप खुद करिएगा, मैं करवाता हूँ, डरने वाली बात नहीं है। हमें तो आपको चाहिए क्या रखा है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन। ये तो पहले तो मैं ये निकाल लूं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है ना, यानी स्टार्टिंग, क्या होगा बोलो? 10C4 होगा। हाँ सही बोल रहा है। इस एक्सपेंशन का हमें 5वां टर्म चाहिए स्टार्टिंग से, तो 10C4, फिर बच्चों सेकेंड वाले को मिलने वाला है, फर्स्ट वाले को मिलने वाला है 10 - 4, और सेकेंड वाले को मिलने वाला है 1/2 इंटू 2 के पावर 1/3, इसका पावर 4 मिलने वाला है। हाँ चलो ये आ गया मेरा 1 नंबर, सिंपल है। ये पहला वाले को 10, मुझे 5वां टर्म चाहिए, तो यहाँ जितना टर्म चाहिए उससे कम लेते हैं, फिर ये चीजें हमें सेकेंड वाले को देते हैं। 1 मिनट, यहाँ बच्चों 3 के पावर कितना है, 1/3 है, और इस पूरे के पावर 4 मिलने वाला है, इसे हम 1 बोलने वाले हैं। ठीक है, इसे हम 1 बोलने वाले हैं। तो ये मेरा इस एक्सपेंशन का स्टार्टिंग से 5वां टर्म हुआ। अब इसी एक्सपेंशन के अंतिम से 5वां टर्म को निकालते हैं, है ना। अब निकालना है फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन एक्सपेंशन, कौन सा है, 2 के पावर 1/3 प्लस 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3 होल पावर 10। दिस इज इक्वल टू बच्चों
है ना, दिस इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इन, बट एक्सपेंशन उलट जाएगा इस बार, पांचवा टर्म ही लिखो, स्टार्टिंग से ही लिखो, लेकिन एक्सपेंशन को घुमा दो, मतलब 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3 कर लो, प्लस 2 के पावर 1/3 कर लो, इसका पावर 10 कर लो, ऐसा। और इसे तुम लिख सकते हो यार, है ना, 10 नहीं 15C4, अच्छा यहाँ 10C4 हो गया, डरो मत, सॉरी यही तो हमने गलती कर रखा है, एक्सपेंड पावर है ना 10, तो 10C4 होगा, सेकेंड वाले को 4 मिलने वाला है यार, यानी 2 के पावर 1/3 को मिलने वाला है 4, और फर्स्ट वाले को मिलने वाला है जो बचा हुआ है वो, तो कितना बचा हुआ है यहाँ, कितना बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, क्योंकि 10 में से 4 इसे दे दिए तो 6 यहाँ हो गया, दिस इज आवर 2, है ना, दिस इज आवर 2। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ना, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा है कि हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग टू दी फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग, ये निकालना है। तो आप बताओ मुझे, फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से क्या आया है, 10C4 आया है, ठीक, 2 के पावर 1/3 के पावर 6 आया, बहुत बढ़िया। और यहाँ 1/2 गुने 3 के पावर 2, 3 के पावर 1/3 का पावर 4 आया है, ये भी बहुत ही लाजवाब। और नीचे बच्चों क्या आया है तो नीचे आया है, यहाँ तो 10C4 ही आया है, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3 और इसका पावर होल पावर 6 आया है, और 2 के पावर 1/3 के पावर 4 है। यस, ये न हुई बात, है ना, ये न हुई बात, और बात को थोड़ा बात किया जाए, ये बात हुई। अब इसमें से कुछ लोग जाने वाले हैं, जो जाने वाले हैं उसे रोको मत। कौन जाने वाले हैं, जैसे ये तो पूरा जाने वाले हैं, यहाँ 4 को जाने वाले हैं, 2 को बचने वाले हैं, यहाँ पूरा का पूरा जाने वाले हैं इनसे, यहाँ भी 2 बचने वाले हैं मेरा, तो ऊपर क्या बचने वाले हैं बच्चों, ऊपर बच गया मेरे सामने पास 2 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और नीचे बच गया 2 इंटू 3 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सही बोल रहे हो यार, एकदम सही पकड़े हो। अब इसे हम लोग कुछ करते हैं, कुछ तो करते हैं, कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लेते हैं, चलो ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि अपना आंसर्स में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया गया है ना, सिंप्लीफिकेशन किया गया है, सिंप्लीफिकेशन। आइए आइए, पहले तो ये स्क्वायर कर दो इसको अलग, है ना, स्क्वायर्स को कर दो अलग, कर दे, कर दो, तो ऊपर हो गया 2 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और नीचे कर लो 3 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर कॉमन कर लेना, 2 के पावर 1/3 और 3 के पावर 1 इंटू 1/4, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इन दोनों का पावर कॉमन कर ले, तो ये 2/3 का होल स्क्वायर, इस पूरे के पावर बच्चों हो जाएगा 1/3 इंटू 1/4, और तब तक हो जाएगा ये, तब तक हो जाएगा 4, है ना, 4/9 इसका क्यूब रूट बच्चों, और इंटू 4, 1/4, इनका रेशियो कर लेना है, इनका रेशियो कर लेना है। अगर आपको परेशानी है, बिल्कुल होगा ही, इसमें 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 कोई शक वाली बात
नहीं है परेशानी तो आपको हो गई, क्योंकि अब उसे तोड़ करके एडजस्ट करना है ना, इसे तोड़ करके एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट करना है बताओ, इसको 4/9 के पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसा है। और ऑप्शन को जो तुम देखोगे, ऑप्शन को जब देखोगे तो कुछ अजीब तरह के लोग हैं है ना। इनको भी मैं अगर इसके अंदर लाऊं, इनको भी मैं इसके अंदर लाऊं तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 4 है, 9 है, और ये 4 पे क्यूब चढ़ जाएगा, ऐसा हो। तो 1 4 तो कट ही जाएगा बच्चों, 1 4 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा ऐसा, 1/9 गुने 4 का स्क्वायर के पावर 1/3, और हम इसे करने वाले हैं ऐसा, 1/36 गुने 4, इसका पावर करने वाले हैं 1/3। ऐसे ऐसा लिख सकते हैं, 1/36 के पावर 1/3, और और क्या, 4 के पावर 2/3, ऐसा। यानी हम कहें तो ऑप्शंस मेरा ऐसा हो सकता है, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 36 का क्यूब रूट, दिस इज 36 का क्यूब रूट बच्चों, और 4 का पावर 2/3। और इसे सिंप्लीफाई करो, है ना, और इसे सिंप्लीफाई करो और देखो कि आंसर्स में आपका क्या दे रखा है, किस ऑप्शन से मिल रहा है आंसर्स। अगर वैसा नहीं मिलेगा तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आपके पास एक और ऑप्शन है। क्या है ऑप्शंस, प्रश्न को एक बार देखा जाए तो सवालों में क्या है, सवालों में ये है, ओ एक मिनट बच्चों, है ना, उल्टा सवालें आपके सामने आ गई है। सवालों में पहले बिगिनिंग टू द एंड, बिल्कुल सही है बच्चों, सवालों में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर स्टार्टिंग का है, नीचे अंतिम का है। तो स्टार्टिंग का लिए ऊपर, तो ऊपर हो गया ये, यानी 2 6, तो ओह ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है, वो तो 4 आएगा ही, लेकिन सॉरी, ठीक है, आंसर आ चुका है बच्चों, आप हड़बड़ाए नहीं। थोड़ा सा मिसिंग है आपका कैलकुलेशंस में, ओके। चलो, कहाँ से मिसिंग है उसे समझते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही है, आप ध्यान नहीं दिए, इस कारण ऐसा थोड़ा चूंकि ये 1/, है ना, आपको परेशान एकदम नहीं होना है। आ जाओ, यहाँ कितना बचा है, यहाँ बचा है 2 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, नो डाउट सही है। यहाँ क्या बचा है 1/, तो इसका स्क्वायर करोगे 2 गुने 3 के पावर 1/3 पूरे का होल स्क्वायर बचा है, वेरी गुड। और ये कूदेगा ऊपर, जब ये कूदेगा ऊपर तो 2 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर होगा, फिर 2 का इंटू 3 के पावर 1/3 का होल स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 2 के पावर 2/3 हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा स्क्वायर लेकर के, ये 3 के पावर 2/3 होगा। दो के कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ ना, तो आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो। 4 तो रख ही लो, और यहां से तुम 2 को अंदर कर लो, 1/3 को बाहर रखें, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर,
इंटू 3 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बच्चों 1, यानी 4 इंटू 36 के पावर 1/3, 4 गुने 9 36/1। तो रेशियो पूछा था ना, 4 इंटू 36 के पावर 1/3 अनुपात 1, ये होगा आपका आंसर्स। तो कौन सा ऑप्शन है आप बता भी सकते हैं मुझे, है ना, आपके सामने ऑप्शंस कौन है। तो आपको लग रहा होगा कि सर पहला ऑप्शन तो मैच कर रखा है, हाँ सही पकड़ा आपने, पहला ऑप्शन आपका मैच कर रखा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक्स चलिए आप ध्यान देंगे, आपको समझ में आ गया कहानी क्या है कि अगर हमें स्टार्टिंग से कोई टर्म चाहिए, सॉरी किसी एक्सपेंशन में एंडिंग से चाहिए, तो आप एक्सपेंशन को उलट करके फिर स्टार्टिंग से उसे गिन लो। यही है किसी खास टर्म को अंतिम से निकालने का तरीका। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।